हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब सही होंगे। और देखिए, कोरोना टाइम चल रहा है, वैश्विक महामारी है, इसमें सभी लोग परेशान हैं। सारे देश, विश्व के सारे देश जूझ रहे हैं इस महामारी से। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो अपने आप को सुरक्षित रखें, घरों के अंदर रखें, ठीक है। बहुत ज़रूरी हो तभी आप घर से बाहर निकलें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं अपने चैप्टर की। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने फंक्शन से रिलेटेड बात की थी। फंक्शन पे हम लोगों ने देखा था कि कोई रिलेशन किस तरीके से फंक्शन हो सकता है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने ऑड और इवन फंक्शन के बारे में बात की, और उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ द फंक्शंस देखे कि कैसे फंक्शन मेरा 1-1 हो सकता है या ऑन टू हो सकता है, राइट। 1-1 है तो 1-1 अगर नहीं होगा तो मैनी वन कैसे हो सकता है, ऑन टू नहीं है तो इन टू कैसे हो सकता है, बाइजेक्टिव कैसे हो सकता है। तो इस सब से रिलेटेड हमारी NCERT की एक्सरसाइज 1.2 है। तो आज हम लोग उसी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेलकम टू द BL ट्यूटोरियल्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में लगे हुए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है show that the function f(r0 to r0), right, f(r0 to r0), right, defined as fx is equal to 1 by x और साथ ही साथ is 1-1 and on 2, राइट। तो हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन हमारा क्या है, 1-1 एंड ऑन 2 है। r0 के बारे में इन्होंने कह रखा है, क्या कह रखा है भाई? r0 इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। तो पहले एक बार एक क्वेश्चन पढ़ ले पूरा अच्छे से। शो दैट द फंक्शन f(r0 to r0) डिफाइंड बाई fx is equal to 1 by x is 1-1 and onto, where r0 is the set of all non-zero real number. Is the result true if the domain r0 is replaced by n, with codomain being same as r0, ठीक है। तो दो क्वेश्चन है भाई, क्या क्या है? पहला तो हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन मेरा क्या है, 1-1 एंड ऑन 2 है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि अगर ये रिजल्ट ट्रू है, मतलब ये फंक्शन हमारा 1-1 एंड ऑन 2 है, तो क्या इसके लिए भी ट्रू होगा कि डोमेन हमारा नेचुरल नंबर हो जाए और कोडोमेन मेरा r0 ही रहे, ठीक है। तो पहला पार्ट देखिए, दो चीज़ें 1-1 एंड ऑन 2 प्रूव करना है, तो दो चीज़ें प्रूव करनी है सिंपल सी। पहला 1-1 एंड दूसरा ऑन 2। 1-1 प्रूव कैसे कर सकते हैं? फॉर 1-1 क्या बताया था? 1-1 प्रूव करना हो तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम कि हम दो एलिमेंट एज्यूम कर लें जो किसमें
डोमेन को बिलोंग करते हो। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R0, डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट जिसके लिए fx1 इक्वल टू क्या हो जाए, fx2 हो जाए, ठीक है। इसको पुट कर दे वैल्यू भाई, fx1 क्या हो जाएगा, 1/x1 हो जाएगा, fx2 क्या हो जाएगा, 1/x2 हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि ये R0 क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। x1 x2 कैन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, राइट। तो हमें पता है कि जब भी कुछ ऐसा हो fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करने पे फाइनली हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, तो हम कहेंगे फंक्शन इज R0 to R is 1, राइट। अब नेक्स्ट कंडीशन है ऑन टू के लिए, ठीक है। फॉर ऑन टू के लिए प्रूफ कैसे करेंगे भाई, ऑन टू के लिए प्रूफ करना होगा तो क्या करते हैं, इसका रेंज निकालते हैं। ऑन टू के लिए हमेशा कोडोमेन दिया होगा क्वेश्चन में, राइट, कोडोमेन दिया होगा तभी आप ऑन टू प्रूफ कर पाएंगे। अगर कोडोमेन नहीं है तो आप रेंज निकाल भी लें तो भी आप कह नहीं सकते कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ऑन टू प्रूफ करने का मतलब क्या हुआ कि रेंज को कोडोमेन के इक्वल कर देना, राइट। तो लेट y इक्वल टू 1/x, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1/y। अब x मेरा कब डिफाइन रहेगा, जब y की वैल्यू जीरो ना हो, y की वैल्यू जीरो पे ये अनडिफाइंड हो जाए, बाकी सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड रहेगा। इसका मतलब रेंज क्या होगी भी, रेंज हो गई ऑल रियल नंबर माइनस ज़ीरो, और इसी को तो क्या कहा गया, R0 कहा गया, इसी को तो R0 डिफाइन किया गया। हैंस रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, और जब भी ऐसा हो जाए तो हम क्या कह देते हैं सीधे सीधे कि फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। अब मेरा ये फंक्शन हमारा ऑन टू प्रूफ हो गया, राइट, 1/1 भी प्रूफ हो गया। इसका मतलब जो कुछ भी था जो हमसे कहा गया था प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, राइट। अब इसको और दूसरे तरीके से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अगर हम इसका ग्राफ देखें, क्या करें, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ देखो कैसा बन पाएगा। एक बार ग्राफ के बारे में बात कर लें तो देखें भाई ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हम y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाए तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ क्या होता है भाई, y इक्वल टू 1/x क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब अगर मुझे 1/1 चेक करना हो तो क्या करते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करें तो कहीं पे भी अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो इस ग्राफ को केवल और केवल एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, वो लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स दिस इज अ 1/1 फंक्शन, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट पर आए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, कह रहा है कि अगर हम डोमेन के R0 को रिप्लेस कर दें किससे, n से, नेचुरल नंबर से, ठीक है। डोमेन के R0 को रिप्लेस करते हैं नेचुरल नंबर से, दैट मीन्स फंक्शन अब क्या हो गया, n to R0 एंड fx इज इक्वल टू 1/x ही है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये अब भी मेरा 1/1 एंड ऑन टू रहेगा या नहीं रहेगा, ये हमें पता करना है।
तो देखो नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर फिर से कहानी वही रहेगी, कहानी क्या रहेगी, फिर से वही रहेगी। क्या कर सकते हैं भाई, फॉर वन वन क्या करेंगे, वन वन के लिए हम एज्यूम कर लेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, डोमेन को बिलोंग करने चाहिए, राइट। तो डोमेन को बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स x1 एंड x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पुट कर दें सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, यहाँ पुट कर दें तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। दिस implies x1 is equal to x2 and this implies fx is 1। ठीक है। अच्छा कुछ और सोचें तो नेचुरल नंबर आ जाने पे फंक्शन कैसा हो गया, डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन हो गया या नहीं, राइट। क्योंकि नेचुरल नंबर जब आप यहाँ पे नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो कुछ एक वैल्यू ही आएंगी, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1/1 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, राइट। एक प्रॉपर रेंज नहीं आएगी, रियल नंबर नहीं हो सकते। ऑन टू की अगर हम बात करें, फॉर ऑन टू, अगर हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपने क्या ले लिया 1/x और यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया 1/y, ठीक है। या यहीं से आप पुट कर दें x की वैल्यू क्या पुट कर लें भाई, डोमेन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, पुट x इक्वल टू 1 2 3 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर ही तो है, राइट। डेसिमल आ नहीं सकता, डेसिमल वैल्यू आ नहीं सकती, इसलिए अपने नेचुरल नंबर रख दिए। और जब नेचुरल नंबर रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आएगी, 1/2 आएगी, 1/3 आएगी, 1/4 आ जाएगी, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो रेंज आई है, इसकी जो रेंज आई है, अब देखिए क्या क्या वैल्यू है वो नहीं पता हमें, तो रेंज को क्या आ जाएगा 1 1/2 1/3 1/4, राइट, इतना आ रहा है। तो रेंज क्या है हमारी, रेंज इज कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, hence fx is not 1 2, fx is not 1 2, not on 2, राइट। अगर ऑन टू नहीं तो क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन मेरा 1 1 तो है, फंक्शन मेरा 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अगर हम डोमेन और रेंज को आपस में इसके डोमेन को रियल नंबर से नेचुरल नंबर में चेंज करते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है कि फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंक्शन चैप्टर में, ठीक है। फंक्शन में भी करेगा और आगे कैलकुलस में भी करेगा, राइट। तो R0 और R0 इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि डोमेन और कोडोमेन का क्या फ़र्क पड़ रहा है, डोमेन और कोडोमेन का क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर आए, इसको रफ कर देगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है, इसका मतलब क्या करना है हमें कि इस फंक्शन का
वन वन एंड ऑन टू के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 2, पहला पार्ट एफ ऑफ एन टू, ठीक है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके बारे में पता करना है कि फंक्शन मेरा 1 1 है या 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं? फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल। हमने डोमेन के कोई दो एलिमेंट x1 एंड x2 लिख लिया सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, जब हम इसको पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। और यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि x1 x2 हमारे निगेटिव नहीं हो सकते। क्या लिखा हुआ है? नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस एम्प्लाइज एफ एक्स इज 1 1। ठीक है, पहली कंडीशन प्रूफ हो गई। नेक्स्ट कंडीशन पे आए, फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के बारे में चेक करें तो ऑन टू कैसे प्रूफ किया जा सकता है? ऑन टू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते, राइट। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते। कंटिन्यूटी में नहीं चलता रहता कि एक के बाद अगला नंबर तुरंत मिल जाएगा। इनके बीच में गैप होता है। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर रहते हैं, है ना। कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर रहते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू दिस। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, राइट। तो कोड रेंज कितनी आ गई भाई? रेंज आ गई 1 4 9 16। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया? क्या यहाँ पे सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं? रेंज में क्या सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं? देखो बीच में बहुत सारे नंबर गायब हो गए। 1 के बाद 2 गायब है, 3 भी गायब है, 4 के बाद 5 6 7 8 गायब है। तो ये क्या दिख रहा है कि रेंज जो है कोडोमेन की क्या हो रही है? रेंज जो है वो कोडोमेन के सबसेट बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो 1 1 तो हो गया फंक्शन, लेकिन ऑन टू नहीं है। हाँ सॉरी, ऑन टू लिख दिया है। ऑन टू कहाँ से हो गया भाई? एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। सिंपल सी बात है कि रेंज हमारा कोडोमेन का सबसेट हो गया, तो ये ऑन टू होने से इनटू फंक्शन हो जाएगा। अगले पार्ट की बात करें, इसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? इसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन कोडोमेन और डोमेन को इन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया है? z से रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया है? z से रिप्लेस कर दिया। z का मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स, राइट। z का मतलब क्या हुआ? इंटीजर्स। तो देखे फॉर 1 1
let x1 x2 belongs to z such that f of x1 is equal to f of x2 पुट कर दे तो यहाँ से कितना आ जाएगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। क्यों आएगा भाई प्लस माइनस x2? क्योंकि इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। ठीक है, दोनों के स्क्वायर इक्वल हैं। अब स्क्वायर हो रहा है इंटीजर में, कैसे आ सकती है? निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, राइट। 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है और -1 का स्क्वायर भी +1 रहेगा। सिमिलरली -2 का स्क्वायर 4 होगा और +2 का भी स्क्वायर 4 होगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? प्लस माइनस x2 आ गया। दिस इम्प्लाइज, अब ये दोनों इक्वल तो नहीं हुए। जब इक्वल नहीं हुए दैट मीन्स फंक्शन इज नॉन इवन। ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं रहा। ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं रहा। ठीक है, अब ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए कैसे चेक कर सकते हैं भाई कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पुट x इज इक्वल टू या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और यहाँ से आप क्या कह सकते हो? x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई मतलब x की हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, सॉरी y की हम कुछ भी वैल्यू पुट करें, ये हमारा क्या आएगा? x के लिए 2 वैल्यू आ रहे हैं। x के लिए क्या वैल्यू आ रहे हैं? 2 वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है, इससे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। क्या क्लियर नहीं हो रहा भाई? नेचुरल नंबर इंटीजर पुट करने हैं तो 1 का इंटीजर तो आएगा ही नहीं। सॉरी, 1 का स्क्वायर रूट निकाल लोगे, क्या 2 का स्क्वायर रूट आ सकता है? तो विद इन डोमेन की बात करें तो विद इन डोमेन की अगर हम बात करेंगे तो इसको रहने दें। विद इन डोमेन की बात करेंगे तो क्या कर लें? पुट, जैसा पिछले वाले पार्ट में किया था वैसा यहाँ पे कर लें पुट। अब x हमारा क्या है? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हमने क्या रख लिया? -1 -2 -3, राइट, 0 +1 2 3। या पुट करके देखें तो y कितना आ जाएगा? y हमारा आ जाएगा -1 का स्क्वायर भी 1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर भी 2 मिलेगा, 4 मिल जाएगा और 3 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, 0 का 0 रहेगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू देख रहे हैं, इस तरीके से हम वैल्यू देख रहे हैं। तो क्या सारी वैल्यूज मिल रही, सारे इंटीजर्स मिल रहे हैं? फिर से वही कहानी नेचुरल नंबर वाली कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बीच के बहुत सारे इंटीजर गायब हो जा रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? जो रेंज आएगी इसकी, वो रेंज क्या है? एक्चुअली रेंज हमारी है 0 1 4 9 16, right? Hence range is subset of codomain. Range is subset of codomain. This implies fx is into function. तो ये फंक्शन भी हमारा क्या हो गया? इनटू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के थर्ड पार्ट के बारे में बात करें तो थर्ड पार्ट रियल नंबर टू रियल नंबर है। थर्ड पार्ट क्या है? रियल नंबर टू रियल नंबर है। इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर है, फोर्थ पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है एफ एन टू एन एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब whether this function is 1 1 or on 2. ठीक है, इस फंक्शन के बारे में पता करना है कि मेरा फंक्शन 1 1 और on 2 में क्या है. ठीक, तो 1 1 एंड on 2 कैसे पता करेंगे भाई? सिंपल सा कहानी है, हर बार एक ही मेथड है. कैसे कर लेंगे? फॉर 1 1 क्या? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर आपको बार बार बता रहा हूँ कि डिस्क्रीट वैल्यूज होती है. ठीक है, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 और यहाँ से कितना आ गया? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब और यहाँ से कितना आ जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2. भाई क्यूब है, राइट, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा. सिंपल सी बात है. किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब हमेशा यूनिक रहता है. किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब हमेशा यूनिक रहता है, राइट. तो यहाँ से क्या आ गया? एफ एक्स इज 1 1. ठीक, अब जाए ऑन टू की बात करें. फॉर ऑन टू फंक्शन ऑन टू कैसे पता करेंगे? फिर से वही कहानी कि y इज इक्वल टू क्या ले लिया? लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. पुट x इज इक्वल टू 1 2 3, राइट. तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 27 आ जाएगा और इस तरीके से बढ़ते जाएगा. तो हम देख रहे हैं कि 1 8 27 के बीच में भाई हम x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो रख सकते हैं. अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जैसे उसका क्यूब करते जाएंगे तो ये बीच की वैल्यू क्या होती जा रही? गायब होती जा रही. बहुत सारे नेचुरल नंबर बीच के गायब हो गए. क्या क्या गायब हो गया भाई? 1 और 8 के बीच में कितने कितने नंबर? 2 3 4 5 6 7 ये गायब है, राइट. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? रेंज क्या बन जाएगी? रेंज विल बी 1 8 27, राइट. तो रेंज यहाँ से क्या हो गई? रेंज इज कोडोमेन और रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, hence function is not onto. ठीक है, तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं रहा. ठीक है, फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं रहा. अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है इसका फिफ्थ वाले पार्ट में क्या किया गया है? यहाँ नेचुरल नंबर ना रख के क्या कर दिया गया है? इंटीजर कर दिया गया है. फिफ्थ पार्ट में क्या कर दिया गया है? यहाँ इंटीजर कर दिया है, z टू z कर दिया गया. तो z टू z जब हम करेंगे तो भी कहानी हमारी क्या रहेगी? थोड़ा सा चेंज कर दें अगर इसी सोल्यूशन में, तो x1 x2 बिलोंग्स टू z और यहाँ से पुट करते जाएंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 ही आएगा. क्यूब है क्योंकि, राइट. अगर हम माइनस z होगा यहाँ पर तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? माइनस z आ जाएगा. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एफ एक्स इज 1 1 रहेगा. ठीक है, एफ एक्स इज 1 1 रहेगा. डिस्क्रीट वैल्यू है. और यहाँ से देखें, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू नेगेटिव भी ले लेंगे. तो कुछ वैल्यू अगर हमने नेगेटिव भी ले ली और यहाँ पे क्या ले लिया? 1 2 3, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर हमने नेगेटिव ले ली तो -1 का क्यूब कितना होता है? -1 होता है. -2 का क्यूब कितना होता है? -8 होता है. -3 का क्यूब -27 और 1 का क्यूब 1 8 27. ठीक है, तो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगी? रेंज हमारी आ जाएगी -27 -8 -1 1. चूँकि इंटीजर भी है तो 0 भी आएगा.
0, 1, 8, 27। तो यहाँ से भी क्या आ गया, रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो गया। तो fx इज नॉट ऑन टू। ठीक है, देखिए मैंने तो यहाँ पे सब कुछ चेंज कर दिया है केवल, लेकिन आपके पास नोटबुक होगी तो नोटबुक पे जब सॉल्व कर रहे होंगे, एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे होंगे, तो बीच में ऐसे रफ करके मत कीजिएगा। आपके पास पूरा क्वेश्चन आएगा तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले पार्ट पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू वेयर दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या है, थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एफ ऑफ आर टू आर डिफाइन किया गया और एफ एक्स इक्वल टू क्या डिफाइन किया गया, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF लिख लेते हैं इसको। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से मतलब क्या है समझिए। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के बारे में समझ लें। इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोर फंक्शन कहते हैं। जब भी एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा आ जाए तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा स्क्वायर ब्रैकेट और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। एग्ज़ाम में जब भी कहा जाएगा कि ये स्क्वायर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तभी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी और नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आप क्वेश्चन को गलत कराएं। वो सिंपल क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट था। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे 1.2 लिखा है तो 1.2 में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, इंटीजर पार्ट है, या हम कहेंगे जो इंटीग्रल पार्ट है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, 2 पार्ट है। अगर हम 1.2 को देखें तो 1.2 में हमारे क्या है, 2 पार्ट हैं। क्या है हमारे, इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट क्या है, 1, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.2। राइट, तो इस फंक्शन को हम इंटीग्रल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। तो अगर 1.2 को के ऊपर GIF लगा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर 2.999 भी हो जाए तो भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। राइट, तो जो भी इंटीग्रल पार्ट है वो लिया जाता है इसमें। राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर होपफुली समझ में आया होगा आपको। अब या अगले पार्ट के बारे में बात करें, क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस फंक्शन इज 1 1 और नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यही तो लिखा है बुक में। तो कंडीशन वही अप्लाई करनी है। कैसे कि फॉर 1 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। x1 x2 हमारा क्या है, R को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब यहां से क्या आ गई, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x1 इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x2।
ठीक है, 1 फंक्शन हमें फाइंड आउट करना। तो x1 अगर हम क्या करें, कुछ वैल्यू पुट करके देखें, क्या करें, कुछ वैल्यू पुट करके देखें, तो कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर हम x1 की वैल्यू 1 रखें, x1 की वैल्यू क्या रख लें, 1 रख लें, तो यहाँ देखो x2 हमारा क्या हो सकता है, x2 मेरा 1 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकता है। x2 हमारा क्या हो सकता है, हम यहाँ पे x2 की वैल्यू 1.2 रखेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ये यहाँ पे कह दें कि फॉर fx is equal to 1, for fx is equal to 1, fx is equal to 1, अब ये कब ट्रू है, for every x belonging to 1 to 2, for every x belonging to 1 to 2, this implies, मतलब यहाँ अगर हम ग्राफ बनाएंगे या मैपिंग करेंगे तो 1 से लेके 2 तक के जितने भी नंबर हैं, 1 से लेके 2 तक के बीच में जितने भी नंबर हैं, वो सब किसको मैप कर रहे हैं, 1 को मैप कर रहे हैं। सिमिलरली 2 से लेके 3 तक के जितने भी नंबर हैं, वो किसको मैप कर रहे हैं, 2 को मैप कर रहे हैं। जब ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 नहीं रहा। x की बहुत सारी वैल्यू y की केवल एक सिंगल वैल्यू के लिए मैप कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ है, fx इज मैनी वन, fx इज मैनी वन, राइट। अब जा ऑन टू के बारे में बात करें, ऑन टू के बारे में बात करें तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब ये क्या दे रहा है, केवल और केवल इंटीग्रल वैल्यू ही तो देगा भाई। इसमें हम x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करते रहें, कोई भी रियल नंबर पुट करें, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, इंटीग्रल वैल्यू आएगी। जब इंटीग्रल वैल्यू आएगी इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया हमारा, सॉरी, इसकी जो रेंज आएगी वो कैसी आ जाएगी, इंटीजर्स आ जाएगी, राइट। तो रेंज कितनी है इसकी, range will be all integers, range will be all integer, hence fx is into function, into कहें या not on to कहें, बात तो एक ही। तो हमने क्या शो कर दिया कि फंक्शन मेरा 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये 1.2 भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे पुट करके देख लें, 1.3 भी रखेंगे तो भी ये 1 ही आएगा। चलिए अगले पार्ट पे आए, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f r to r fx is equal to modulus of x is neither 1 1 nor on 2, is neither 1 1 nor on 2, where modulus x is x if x is positive or 0 and modulus x is minus x when x is negative, ठीक है, when x is negative।
देखिए एक बात और समझिए, मैथमेटिकल टर्म में समझिए कि किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमें प्रॉपर एक थ्योरम चाहिए होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से होगी, राइट। बहुत सारे स्टेटमेंट दे दें तो भी हम कह नहीं सकते कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगा, राइट। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट को आपको फॉल्स प्रूफ करना है तो फॉल्स प्रूफ करने के लिए हमें केवल और केवल एक सिंगल स्टेटमेंट या सिंगल एग्जाम्पल की जरूरत होती है, राइट। एक सिंगल एग्जाम्पल उसको अगर फॉल्स कर रहा है तो हम सीधे कहते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल, राइट। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 नॉट ऑन टू प्रूव करना है, राइट। मतलब क्या है कि 1 1 एंड ऑन टू का अपोजिट प्रूफ करना है। तो हम क्या करें, एक दो एग्जाम्पल लिख दें जो हमको इसको क्या कर रहा हो, ऑन टू प्रूफ कर रहा हो, मैनी वन प्रूफ कर रहा हो, तो करेगा। फॉर 1 1 और 1 1, तो 1 1 फंक्शन के लिए देखें तो देखिए f ऑफ -1 भाई -1 और 1, f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। उठ करके देखें मॉडुलस ऑफ -1 और ये कितना आ जाएगा, 1 आ। मॉडुलस फंक्शन का काम ही यही है कि हमारे पास जो भी कुछ गिवन है, जो कैसा भी नंबर आ जाए उसे पॉजिटिव कर देना, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और f ऑफ 1 भी क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं x की 2 वैल्यू के लिए एक सिंगल y आ रहा है, x की 2 वैल्यू के लिए एक सिंगल मैपिंग हो रही है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट 1 2 नॉट 1 1, x इज नॉट 1 1, ठीक है। अगले पार्ट पे आए, फॉर ऑन टू कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ऑन टू के लिए देखें, इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स मैंने आपको बताया, मॉडुलस एक ऐसा ऑपरेटर है जो सारे नंबर्स को क्या कर दे रहा है, पॉजिटिव कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर हो जाएगी, राइट। निगेटिव रियल नंबर नहीं होंगे इसमें। तो हम यहां से क्या देख लेंगे कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। R plus is a subset of capital R, hence fx is not onto, fx हमारा onto के इक्वल नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ भाई, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे आगे वाले पार्ट पढ़ा देंगे, जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको ट्राई कीजिएगा और बाकी बता भी देंगे नेक्स्ट पार्ट में। और आपको कोई डाउट आ रहा हो, डाउट से मतलब ये नहीं है कि अब मैंने जो पढ़ा है केवल और केवल उसी में डाउट देखना है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, या आप एसएससी या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके जो भी डाउट आ रहे हैं वो सारे डाउट आप टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दें, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या करूँगा मैं, जब सारे डाउट, बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं, 4-5 डाउट हो जाएं तो उनको एक साथ क्या कर लें, एक्यूमुलेट करके मैं उसका एक डाउट क्लास सेशन बना देता हूँ और आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, राइट, उसको सॉल्व कर देता हूँ।
तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो उसको देख लीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। और भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट, अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी तैयारी कर रहे हैं, कैसी भी तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स की तो ज़रूरत होगी ही होगी, कैसी भी तैयारी कर रहे हो। भाई आप बैंकिंग की तैयारी करेंगे, ये मत सोचिए कि मैं केवल 11, 12, 9, 10 और 11, 12 ही पढ़ाता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ। मैथ्स, बैंकिंग, एसएससी, कुछ भी कर लीजिए, सबके लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। बी हैप्पी, खुश रहें आप लोग।